अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है Q&A वीडियो, क्योंकि मैं यूजुअली जो है फ्राइडे को लेके आता हूँ, बट आपका इतना ज़्यादा सवाल आया कि इसकी वजह से मुझे जो है Q&A वीडियो लानी पड़ी। लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा आपने सवाल किया, तो मैंने सोचा अब जल्दी ही आपको जवाब दे देता हूँ। तो आज इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल हैं सबका आंसर करूँगा। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो मुझसे, और बट उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँगा न्यू अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लो, और उसका जो सवाल हो आप बिंदास पूछ सकते हो मुझसे। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप टिकटॉक यूज करते हो तो उसकी लिंक, मेरी टिकटॉक अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी। आप मुझे वहाँ सब्सक्राइब, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो अब सीधे ही मैं चलता हूँ सवाल की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे पहला सवाल है मेरा जून को इकामा एक्सपायर हो गया, 20 जून को, और 27 जून को न्यू कंपनी से कांटेक्ट कर लिया, क्या मेरा कफाला हो जाएगा? मैं कंपनी को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो कफाला हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या विजिट वीज़े में आकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं? विजिट वीज़े में आकर आप जॉब नहीं कर सकते हो, उसके लिए अलग वीज़ा होता है, आपको वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा। विजिट वीज़े में आके आप जॉब नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा इकामा स्वैक्स का है और 7 मंथ से एक्सपायर हो गया। सेम सवाल है, वही 7 मंथ से एक्सपायर है। एक्सपायर वाले का मैंने बता दिया आपको, जितना भी सेम सवाल होगा आपको समझ जाना है। एक्सपायर वाले का ट्रांसफ़र डायरेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल, माई इकामा इज वैलिड, आई हैव फिल्ड a case against company for not paying me salary. I have accepted the contract in Cuba from another company. When I open my Cuba portal, it's showing 30 day notice period in my contract, and also the under employees सेक्शन इट्स शोइंग पेंडिंग फॉर करेंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। यहाँ पे जैसे ही आपको पेंडिंग फॉर करेंट एम्प्लॉयर अप्रूवल जिसका भी आ रहा है, सब बात सुन लो ध्यान से, उन सबको अपनी करेंट कंपनी से जो है अप्रूव करवाना है। चाहे वो आप कंपनी को बोलो कि भाई मुझे अप्रूव कर दे, किसी भी तरीके से बताओ, बोल के अप्रूव करवाओ। बट ये भी होता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, उसके बाद कंपनी को पता चल जाता है कि ये बंदा जाने वाला है, तो वो हुरूब ये सब एग्जिट, ये फाइनल एग्जिट, ये सब लगा देती है। तो ये सब बात का आपको ध्यान में रखना है। अभी जो भी ज़्यादातर अभी जो भी कांटेक्ट कर रहा है सबका पेंडिंग में जा रहा है, तो अभी आप वेट ही कर लो। अभी न्यू कंपनी में अगर आपका इकामा एक्सपायर है तभी आप जाओ तो फ़ायदा है। वैसे अगर एग्जिट ये वो हुरूब लगा देगा तो मुश्किल हो जाएगी। अभी नेक्स्ट सवाल देख लेता हूँ। अगर कंपनी रेड में है तो विल इट चेंज द कंपनी और नंबर इकामा रिमेनिंग 25 डे? ये मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, ये क्या है। अब दूसरा सवाल देख लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और 10 दिन में इकामा एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन नोटिस पीरियड 30 दिन का है, तो इस बीच कंपनी एग्जिट लगा दे तो कंपनी वाले एग्जिट को कैंसिल कर सकते हैं? न्यू कंपनी वाले एग्जिट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो एग्जिट कैंसिल ही नहीं होगी, इकामा वैलिड होना चाहिए तभी एग्जिट कैंसिल होगी। अगर एग्जिट कैंसिल भी करते हो तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट चला जाता है तुरंत, और वो फिर से एग्जिट लगा देगी। कंपनी के पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि ये बंदे ने एग्जिट कैंसिल करवा ली, तो वो फिर से एग्जिट लगा देगी। अगर एग्जिट लगाता है तो फ़ायदा नहीं है आपको एग्जिट कैंसिल भी करवा के। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है, माई इकामा वाज एक्सपायर 1 मंथ, आई एक्सेप्टेड न्यू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बट द करेंट कंपनी हैज रिन्यू माई इकामा एंड इशू फाइनल एग्जिट, हाउ इट हैपन? आई कांट अंडरस्टैंड, द रिन्यूअल ऑफ इकामा वाज डन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट को तो आपने एक्सेप्ट किया, बट यहाँ पे जो है जिसका भी इकामा एक्सपायर है, देख सकते हो ऐसा भी हो रहा है, ये कंपनी इकामा रिन्यूअल करके और एग्जिट लगा दे रही है। तो आप ये बात से ध्यान में रखो कि जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कॉन्ट्रैक्ट, तुरंत बोलो कि कंपनी को ट्रांसफ़र करने, तुरंत। वहाँ पे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक दिन में आपका ट्रांसफ़र होगा। बस कंपनी फ़ी पे करे, जो भी न्यू कंपनी में जाने वाले हो उससे बात करो क्लियर कि हाँ भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, तुरंत आपको ट्रांसफ़र करना होगा। नहीं तो देख सकते हो ऐसा भी हो रहा है, तो आप लोग भी ध्यान में रखो, तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे भाई के साथ हुआ है। अब यहाँ पे है, मुझे किसी कंपनी में चार साल हो चुके हैं और मैं एक बार छुट्टी काट के वापस आकर काम कर रहा हूँ। अभी तक मैंने गोसी पे
VOC एक्सेप्ट नहीं किया हूँ। स्टार्टिंग अक्टूबर में इकामा एक्सपायर हो रहा है, मैं बिना बताए ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। अगर इकामा एक्सपायर हो जाएगा तब ले सकते हो बिना बताए ट्रांसफ़र, ऑलरेडी बता दिया। बाकी कोई कंडीशन में बिना बताए अभी नहीं हो रहा है फ़िलहाल। उसके बाद भाई मेरा पेंडिंग रिक्वेस्ट 14 दिन बाद ऑटो कैंसिल हो गया। ऐसा आप बता सकते हो कि नया आया हूँ सऊदी में, मेरे साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है कफील के साथ, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे मैंने बोल ही दिया कि जिसका भी, अब ये बात भी आप सुन लो, जिसका रिक्वेस्ट ऑटो कैंसिल हो रहा है वो सब सुन लो आप ध्यान से। ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, बट आपकी जो कंपनी है वो अप्रूव नहीं करेगी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेगी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है पेंडिंग वाला, तो ये ऑटो कैंसिल हो जा रहा है। ये बात आप ध्यान से सुनो। अब ऑटो कैंसिल के बाद आप दोबारा भी रिक्वेस्ट मंगवा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ऑटो कैंसिल होता है। सर कैन आई आस्क माई क्यूआर इज ऑटो कैंसिल? सेम क्वेश्चन अभी बता दिया। सप्लाई कंपनी से ट्रांसफ़र कैसे करें? अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। कफील नीड एक्सेप्ट अप्रूवल फॉर ट्रांसफ़र स्टिल, यस अभी भी चल रहा है ये। आपको जो है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अभी भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मेरी कंपनी रेड में है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया और नई कंपनी से क्यूआ पर मेरा नोटिस पीरियड 30 डेज बता रहा है। मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिक या रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी? अगर 30 डेज नोटिस पीरियड बता रहा है तो 30 डेज के बाद आपको बोलना है अपनी कंपनी को, ही ट्रांसफ़र करने हो जाएगा। भाई कैसे पता चलेगा कि मेरा इकामा कफील के विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र होगा? मैंने ऑलरेडी ये सब बता दिया है। माई कॉन्ट्रैक्ट विल इन 10 जुलाई, आई गॉट क्यूआर रिक्वेस्ट 1 जुलाई एंड नोटिस पीरियड 30 डेज, नो प्रॉब्लम, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र डेट 28/8/2021, टाइम मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। माई इकामा 1 ईयर बाकी, अगर हो गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अपने लैपटॉप पे आप सबका सवाल और आपको बता रहा हूँ। आप बस मेरा जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, बाकी मत देखो कि मैं कैसे बता रहा हूँ, मेरा फ़ोटो आ रहा है अच्छा या नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो सब आप सुन लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बताने का, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। माई 30 डेज पीरियड स्टार्टेड बाई जून एंड कंपनी गिव मी एग्जिट 26 एंड इकामा एक्सपायर 27 जून। माई कंपनी cancel my exit on this basis. I sign new contract with him and I sign new contract with the current company, but now my ikama expire still no renewal. Can it possible? इकामा एक्सपायर है तब तो हो ही जाएगा। भाई मैं ट्रांसफ़र न्यू कंपनी में ले रहा हूँ, ओल्ड कंपनी को मेरा न्यू कंपनी कैसे पता चल जाएगा? वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तब जाके पता चल जाता है। मेरा इकामा एक्सपायर है, ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग हो रहा है लेकिन थोड़े लेट हो रहा है। पेंडिंग कंप्लीशन इन न्यू अफसर बाय न्यू एम्प्लॉयर दिखा रहा है। इसका क्या करेंट कंपनी फाइनल एग्जिट रूल या कुछ लगा सकती है? अगर ऐसा है पेंडिंग कंप्लीशन बाय न्यू ये वाला जो आ रहा है तो ये आप न्यू कंपनी को बोलो भाई जल्दी से फ़ी पे करने और मेरा ट्रांसफ़र कर लेने। आज ही मेरे पास मैंने एक भाई का करवाया, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देख लो स्क्रीनशॉट। वो भाई का मैंने सब कुछ प्रोसेस करवा दिया, हो गया ट्रांसफ़र। जितना जल्दी करवा सकते हो करवा लो। माई केस इज़ पेंडिंग फॉर करेंट एम्प्लॉयर, ये बता ही दिया मैंने, ऑलरेडी बता दिया। माई कॉन्ट्रैक्ट 7 जुलाई को ख़त्म होने वाला है और पुरानी कंपनी इकामा रिन्यूअल कर दिया और क्यूआ में पेंडिंग नोटिस पीरियड आया है। पेंडिंग नोटिस पीरियड का मैंने बता दिया है कि वो करेंट एम्प्लॉयर को अप्रूव करना पड़ेगा। एग्रीमेंट ख़त्म होने पे कफ़ाला ले सकता हूँ, अगर इकामा रिन्यू है तभी ले सकता हूँ। इकामा रिन्यू है तो आपको मैंने बताया ले सकते हो, बट प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया। अभी ज़्यादा नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि सवाल ही ज़्यादा है। आप लोग पूरी वीडियो देखना, किसी का भी सवाल कहीं पे भी आ सकता है। भाई अगर करेंट कंपनी में आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे दो तो वो कंप्लीट कर दो, फिर चले जाओ। जो करेंट कंपनी से न्यू कंपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजे वो आप क्यूआ में एक्सेप्ट करके ओल्ड कंपनी के पास डायरेक्ट हो जाएगा या नोटिस पीरियड शो होगा। जब क्यूआ कंप्लीट होगा तब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जाएगा। अगर से आपकी ओल्ड कंपनी एग्री हो उधर से तो आपको इजाज़त मिल सकती है। प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा, प्लीज़ ज़रा ये पॉइंट क्लियर करिए। क्यूआ में जब एक्सेप्ट करा
तो ट्रांसफ़र डायरेक्ट हो जाएगा ओल्ड कंपनी को कि नहीं। भाई एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पे आपको क्या स्टेटस दिखाता है वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे पेंडिंग आ रहा है अप्रूवल के लिए, तो आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। 1 मंथ नोटिस पीरियड दे रहा है अगर, तो आपका 30 दिन बाद ट्रांसफ़र होगा, न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर 1 मंथ का नोटिस पीरियड तो उसके बाद होगा। भाई कफाला हो गया है, मैं जाना नहीं चाहता उस कंपनी में, तो उस कंपनी हुरूब लगा सकती है। अब ऐसा यही तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि आप लोग ध्यान से देख के कंपनी चूज करो, जल्दी जल्दी में मत कर लो। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपको जाना ही पड़ेगा अगर कफाला हो गया है। भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद 90 डेज नोटिस पीरियड है, लेकिन करंट कंपनी 3 महीने सैलरी नहीं दे तो क्या करंट कंपनी को कोई एक्शन ले सकती है या नहीं? एक्शन तो ले सकती है, आप ही उसके ऊपर केस कर सकते हो। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, अलग से एक टॉपिक है जो सैलरी वैली बहुत सारे लोग के साथ हो रहा है, तो उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, आप लोग उसका वेट करो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई क्यूआ 100% कब से एक्टिव होगा? हो सकता है कि 23 अगस्त से इस साल, और नहीं तो 2022 में 1 जनवरी से ये फुल्ली एक्टिव होगा, जहाँ पे सब सिस्टम ख़त्म होगा ये सब। भाई मैं कफाला करा दिया, लेकिन उस कंपनी में फिर वही सवाल है। सलाम भाई कैसे हो? मैं 5 महीना इकामा बाकी और दूसरी कंपनी में जा सकते हैं और कफिल हुरूब लगा सकता है दूसरी कंपनी में इकामा बाकी है अगर, तो जा सकते हो, तो कफिल हुरूब लगा सकता है। मेरा क्यूआ में करेंट कंपनी नया रिक्वेस्ट भेजा, अभी 6 साल काम करके हुआ है, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यूआ में अगर भेजा तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा मोबाइल नंबर क्या चाहिए आपको, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, वहाँ से मैं बात करता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नोटिस पीरियड आया लेकिन ट्रांसफ़र दे चुका है, अभी वेट करना होगा, जो डेट दिया है वो डेट को ट्रांसफ़र होगा क्या? हाँ वही डेट को ट्रांसफ़र होगा। तो बस इतना ही सवाल आज की वीडियो में, अभी और कोई सवाल तो नहीं है, बस इतना सवाल था। बहुत ज़्यादा आपका सवाल था, देख सकते हो वीडियो भी लंबी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।